नमस्कार, कौटिल्य एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से जब चर्चा की थी कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से गुण और अवगुण होने चाहिए और किस सिलेबस को लेकर के वो तैयारी कर सकता है, उसका एक गवर्नमेंट जॉब में कोई भी जॉब हो, समूह ग, ख और क, इन सभी परीक्षाओं का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे उस इतने बड़े सिलेबस को केवल कुछ ही दिनों में तैयार करके अपने इस ड्रीम जॉब को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में बहुत सारे पदों की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। उन सभी का पेपर लगभग दिसंबर माह से प्रारंभ होने जा रहा है। उसके दृष्टिगत आज मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप 50 से लेकर के 100 दिनों के बीच में अपने इस कंपटीशन को आसानी से जीत सकते हैं। 50 दिन, केवल 50 दिन। आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर कुछ चुनिंदा कदम उठाए जाएं तो इन 50 दिनों के अंदर ही आप अपने ड्रीम जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली परीक्षा जहाँ तक मेरी नज़र उठती है उत्तराखंड में वो RO का एग्ज़ाम है, जो कि 3 संस्थाओं में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड सचिवालय और राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों का जो पेपर है वो संभवतः 17 दिसंबर को प्रस्तावित है और उम्मीद है कि उस दिन वो पेपर हो भी जाएगा। 17 दिसंबर तक में अभी लगभग 2 माह का समय बचा हुआ है, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि सिर्फ 50 दिन का आप समय मुझे दीजिए। उस 50 दिनों में आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि यह परीक्षा आपके अपनी मुट्ठी में होगा और आप अपने इस ड्रीम जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। कल हमने सिलेबस की बात की थी कि कौन कौन से विषयों को पढ़ना होता है, उन सभी विषयों की तैयारी कैसे की जाए। आप सभी लोग लगातार काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आप रेगुलर नहीं रहते हैं। बस ज़रूरत है आपको रेगुलरिटी बनाने की। अगर आप रेगुलर हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बाधा आनी चाहिए जिसमें कि आप अपनी परीक्षा को ना जीत सकें। देखिए, मेरा काम आप लोगों का मार्गदर्शन करना है। अगर आप चल पाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इन 50 दिनों में ही अपने ड्रीम जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। RO हो या कोई अन्य एग्ज़ाम, अभी उत्तराखंड राज्य सरकार में तमाम वैकेंसी निकली। RO SI, VDO, VPDO, पटवारी, लेखपाल, कांस्टेबल, कनिष्ठ लिपिक और कुछ अन्य परीक्षाएं आयोजित होनी अभी शेष हैं और इन सभी की परीक्षाएं लगभग दिसंबर माह से प्रारंभ होने जा रही हैं। दिसंबर माह से लेकर के अगले जून 2024 तक ये सारी परीक्षाएं संपन्न होनी है। इस दौरान आप थोड़ी सी तैयारी करके एक अच्छा रिजल्ट निकाल करके ला सकते हैं। बट ज़रूरत है आप लोगों को एक रूपरेखा तैयार करने की। देखिए, सबसे पहले तो आपको आज अगर एग्ज़ाम को जीतना है तो पहले तो एक दृढ़ प्रतिज्ञा में भी मैं कहूँगा कि भीष्म प्रतिज्ञा करें। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब जो प्रतिज्ञा आपने कर ली है वह आपको निभाना ही होगा। प्रतिदिन अगर कुछ थोड़ा सा समय रेगुलर आप देते हैं तो इन 50 दिनों में ही पूरे सिलेबस को एक साथ समेटा जा सकता है। उसके लिए प्रतिदिन आपको करना क्या होगा, तो मैंने उसकी एक रूपरेखा तैयार कर रखी है। अगर आप उस रूपरेखा पर चलते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। यह रूपरेखा इस प्रकार से है कि मैंने पूरे सिलेबस को, किसी भी एग्ज़ाम के लिए उस पूरे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यह 6 विषय, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर, इसके अलावा भाषा में सामान्य हिंदी, इसके अलावा समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, जो घटनाएं नित्य प्रतिदिन हो रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उन सभी का ज्ञान, साथ साथ में उत्तराखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, जिसमें उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड में विज्ञान का विकास, साथ साथ उत्तराखंड का इतिहास और
उत्तराखंड की समसामयिकी भी उसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक बड़ा टॉपिक जो है वो है तर्क शक्ति का। मुझे पूरी तरीके से ज्ञात है कि उत्तराखंड के दूर दराज के जो रहने वाले बच्चे हैं उनमें जो है एक तर्क शक्ति को लेकर के यानी रीजनिंग को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। उस असमंजस की स्थिति से बचने के लिए जो है मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं पर डे कोई एक ऐसी क्लास निकाल करके लेकर के आऊँ और तर्क शक्ति का एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर करा दिया जाए। इसके अतिरिक्त इन विषयों की चर्चा भी कि इन विषयों को भी पे भी वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा। भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इतिहास, इन दिनों में ये सारी चीज़ें कंप्लीट की जा सकती हैं। परंतु आपको क्या करना है, मुझे आज यह बताना है कि इन 50 दिनों में आप इस मैच को कैसे जीत सकते हैं। कैसे? प्रतिदिन आप लोगों को इन सभी विषयों की पढ़ाई करनी है, सभी विषयों की प्रतिदिन। क्या चीज़? तर्क शक्ति का एक टॉपिक आप डेली कर सकते हैं। उत्तराखंड का भी एक टॉपिक प्रतिदिन आप तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड की देखिए किताबें आपके पास सभी चीज़ों की उपलब्ध हैं, बस ज़रूरत है उसको अध्ययन करने की। ये नहीं कि उनको रख रखा है आप लोगों ने, उनको रखने से आप लोगों को किसी प्रकार की का कोई लाभ नहीं होना है। किताबों का फ़ायदा तब है जब आप उसे पढ़ रहे हैं, अन्यथा वह रद्दी है। अब इन विषयों को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? तर्क शक्ति का एक टॉपिक आप रोज़ पढ़ें, उत्तराखंड का एक टॉपिक रोज़ पढ़ें। रोज़ यानी पूरा उत्तराखंड नहीं पढ़ना, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ें। सामान्य हिंदी का भी एक टॉपिक पढ़ लें। समसामयिकी आपको रोज़ पढ़नी है, रोज़ सबसे लास्ट में समसामयिकी को पढ़ना चाहिए। और सामान्य अध्ययन का भी इन विषयों से संबंधित एक एक विषय को कितने कितने दिन का समय देना है वो टारगेट आपको फिक्स करना है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति जो है अति उत्साह में ना रहे कि मुझे तो ये आता ही है, मैं तो ये कर ही लूँगा, ये तो मैंने पढ़ ही रखा। ये सब करने से नहीं होता। आपने पढ़ रखा है कोई बात नहीं, उसे तब भी आप पढ़िए, क्योंकि एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ध्यान रहे कि ये अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम के समय वो अवश्य याद आएगा। अन्यथा जो है पढ़ाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर 7 दिन अगर आप पढ़ाई छोड़ दें तो धीरे धीरे चीज़ें बिसरने लगती हैं, लोग भी बिसरने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात तो लोगों का नाम तक भी आदमी भूलने लगता है। लेकिन इन सब से ही आपको बचना है। आपको रेगुलर रोज़ पढ़ना है। आप अपने आप को कमिटमेंट करें, पूरी ईमानदारी से कमिटमेंट करें कि चाहे जो भी बाधा आ जाए मैं अपनी पढ़ाई का शेड्यूल पूरा करके ही रहूँगा। अगर आप यह कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक सकती है। मेरा यह विश्वास है, आप मेरा विश्वास मानिए कि ये आप एग्ज़ाम अवश्य जीतेंगे। मुझे लगता है कि पहला एग्ज़ाम ही आप लोगों की अपनी मुट्ठी में होगा। तो जो है आप लोग ऐसा काम करें जिससे कि आप रेगुलरिटी बनाए रखें। रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए अब देखिए ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसी को आपको अपने पर डे जो है अपने प्रतिदिन का एक करिकुलम तैयार कीजिए कि मुझे किस समय क्या पढ़ना है। हाँ, इस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखें। आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इस दौरान आप बीमार ना पड़ें। कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा जागने से, ज़्यादा इधर उधर उस मौसम के प्रतिकूल काम करने के लिए से भी जो है आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दें, अपने आराम के ऊपर ध्यान दें, अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर भी ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता कि दिन रात पढ़ते रहें, केवल कुछ समय निकालें। लेकिन एक चीज़ और भी है, आज की तारीख में जो आधुनिक दौर है, उस आधुनिक दौर में एक सबसे बड़ी बुराई आप लोगों के हाथ में है और वो है आपका मोबाइल। उस मोबाइल में आप ज़्यादातर समय जो है निकाल करके बर्बाद कर देते हैं और जो है आपका ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं हो पाता। पढ़ाई करते वक्त आप मोबाइल को हमेशा अपने से दूर रखें, हमेशा दूर रखें। मोबाइल चलाएं, मैं उसके लिए मना नहीं करता, क्योंकि इसके बिना भी जो है आज का जीवन अब संभव नहीं है। लेकिन समय अनुसार चलाएं। एक टाइम मान लीजिए कि मुझे 2 घंटे मोबाइल चलाना है, आप 2 घंटे खूब मोबाइल चलाइए, लेकिन पढ़ते समय आप मोबाइल को अपने से दूर रखें। जनरली तौर पे होता क्या है, मैंने छात्रों को देखा है, अपने घर में भी देखता हूँ क्या कि जो है पढ़ रहे हैं, मोबाइल पास में रखा हुआ है, कोई मैसेज आया, एक घंटी बजी, तुरंत ही जो है मोबाइल खोल के देखते हैं, अरे फलां का मैसेज आया। नहीं, आपको मैसेज नहीं देखना। मैसेज के लिए आप कोई भी मोबाइल को टच तभी करें जब आपका उसका समय निर्धारित कर रखा हो। इस दौरान आप अपने आराम का, अपने खान पान का, सभी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप बीमारी पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो ध्यान रहे कि जो है आप इस चीज़ से वंचित हो सकते हैं। देखिए, मेरा काम आप लोगों को बताना है, सावधान करना है
मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपका पथ प्रदर्शक हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। इस चीज़ का सदैव ध्यान रखिएगा, मैं टीचर नहीं हूँ। आप स्वयं पढ़े लिखे हैं सभी लोग, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कुछ लोग तो और भी ज़्यादा पढ़े हुए हैं, टेक्निकल्स भी लोग हैं। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। हाँ, मेरे पास आप लोगों से ज़्यादा क्या है, तो सिर्फ जो है मेरे पास एक तजुर्बा है। उस तजुर्बे को ही आप लोगों को बांटता हूँ। उस तजुर्बे के साथ ही कह सकता हूँ कि आप अपना केवल ध्यान फोकस करें, ध्यान रखें कि अपने लक्ष्य को केंद्रित करें। अगर आप लक्ष्य से इधर उधर भटक जाते हैं तो फिर सफलता आप लोगों से दूर है। प्रायोरिटी फिक्स करें कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। क्या है प्रायोरिटी? तो प्रायोरिटी है अदना सी नौकरी, कोई सी भी नौकरी हो, इनमें से कोई सी भी एक सरकारी नौकरी। एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो रोज़ जो है आपको रेगुलर अगर पढ़ाई करते हैं 50 दिनों के अंदर इस पूरे सिलेबस को समेटा जा सकता है। लेकिन हाँ, पढ़ना रोज़ पड़ेगा। इन 1, 2, 3, 4 इन 4 विषयों के साथ में, 4 चीज़ों में साथ साथ में समसामयिकी यह अति आवश्यक है। अगर इन 5 चीज़ों को अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, आपका जो भी साहित्य है, जो भी किताबें हैं, उन किताबों को यूज़ करना सीखें। अगर आप उन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर